इस वीडियो में हम करने वाले हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फोर्थ टाइप, बडिंग। बडिंग टेक्स प्लेस इन हाइड्रा, यीस्ट, स्पॉन्जेस, कोरल्स, और भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं। आपकी बुक में हाइड्रा दिया हुआ है, शायद सिर्फ हाइड्रा ही दिया हुआ है, बाकी इन सब में भी होता है, ईस्ट में भी होता है बडिंग, और बाकी सभी सब मैंने लिख दी है। बडिंग में क्या होता है, स्मॉल पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द पेरेंट ग्रोज आउट एज अ बड विच देन डिटेचेस एंड बिकम अ न्यू ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर हाइड्रा मैंने बना दिया है। हाइड्रा में आप ध्यान से देखेंगे तो एक छोटा सा बड बना हुआ है, ठीक है। तो क्या होगा, बडिंग प्रोसेस में ये जो बड है ये ग्रो करेगा। सपोज ये ग्रो करके कुछ इस तरह का हो गया। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद वाला स्टेप क्या होगा, ये खुद पूरा टेंटेकल्स इसमें आ जाएंगे और फिर उसके बाद ये अपने आप को डिटैच कर लेगा और ये खुद एक नया इंडिविजुअल बन जाएगा, ठीक है। अब हम इसको बुक से देख लेते हैं। ऑर्गेनिज्म सच एज हाइड्रा यूज रीजेनरेटिव सेल्स फॉर रिप्रोडक्शन। तो ये कैसे रिप्रोड्यूस करता है, यहाँ पर कैसे इसमें बडिंग होती है, ये यूज करता है रीजेनरेटिव सेल्स रिप्रोडक्शन के लिए। जैसे हाइड्रा में बड ग्रो डेवलप्स आउट एज एन आउटग्रोथ, यहाँ पर बड डेवलप हुई थी पहले, ठीक है, एज एन आउटग्रोथ ड्यू टू रिपीटेड सेल डिवीजन एट वन स्पेसिफिक साइट। यहाँ पर रिपीटेड सेल डिवीजन होगा, कौन सा, माइटोटिक सेल डिवीजन होगा, जिसमें एक सेल से दो डॉटर सेल्स बनते हैं, ठीक है। तो बड में जहां पर भी बड निकल के आएगा, आउटग्रोथ निकल के आएगी, वहां पर माइटोटिक सेल डिवीजन होगा और कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक है। तो ये बर्ड्स डेवलप होंगे इनटू टाइनी इंडिविजुअल्स, और जब ये मैच्योर हो जाएगी तो फिर ये अपने आप को पेरेंट बॉडी से डिटैच कर लेगी एंड विल बिकम न्यू इंडिविजुअल, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए अब इसके बाद हम एक टॉपिक और ले लेते हैं, स्पोर फॉर्मेशन। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपने सभी ने कभी ना कभी देखा होगा ब्रेड में फंगस लगा हुआ। तो ब्रेड में जो फंगस होता है दैट इज नोन एज कॉमन ब्रेड मोल्ड, और या फिर हम राइजोपस भी बोलते हैं। ये इसका फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, 2020 में आया हुआ है लेबल करना। 2020 के बोर्ड एग्जाम में लेबल करना आया हुआ है, तो एक बार ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहली बात, स्पोर्स हमेशा एयर में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर अभी भी सब जगह पर जहाँ आप हैं वहाँ सब जगह स्पोर्स प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन वो सिस्ट एक कवरिंग होता है जो उनको सेफली रखता है, अनफेवरेबल कंडीशंस में सर्वाइव वो कर पाते हैं सिस्ट की वजह से। और जब उसको सूटेबल कंडीशन मिलती है तो वो वहाँ पर ग्रो होना स्टार्ट कर देता है। जैसे ब्रेड में, अगर ब्रेड स्लाइस में हम थोड़ा सा उसको मॉइस्ट कर दें और डार्क रूम में रख दें कुछ 2-3 दिन के लिए, तो आप उस पर देखेंगे फंगस आ गई है। दैट इज नोन एज राइजोपस या कॉमन ब्रेड मोल्ड। अब राइजोपस का कैसा स्ट्रक्चर होता है वो हमने यहाँ बनाया। अगर उसको, उस फंगस को आप निकाल के और माइक्रोस्कोप में स्लाइड बना के अगर देखेंगे तो कुछ आपको इस तरह के नीचे की तरफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे, दे आर कॉल्ड हाइफे। फिर स्टेम है, इसके बाद ये स्पोरेंजियम, यहाँ पे जो छोटे छोटे ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, दीज आर कॉल्ड स्पोरेंजियम। और अगर सूटेबल कंडीशन मिलती है तो स्पोर केस बर्स्ट होता है, और स्पोर्स नहीं, वैसे ही स्पोर केस अपने आप बर्स्ट हो सकता है, नेचुरली अपने आप बर्स्ट हो सकता है स्पोर केस। और जब स्पोर केस बर्स्ट होगा तो इसके अंदर होते हैं स्पोर्स, स्पोरेंजियम या स्पोर केस के अंदर होते हैं बहुत सारे माइन्यूट स्पोर्स। तो अगर वो बर्स्ट होता है तो माइन्यूट स्पोर्स एयर में डिस्पर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो एयर में डिस्पर्स्ड है, और जब उनको सूटेबल कंडीशन मिलती है, जैसे मॉइस्ट एटमॉस्फेयर मिलता है, मॉइस्ट एनवायरनमेंट मिलता है, तो वो वहां पर ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं। मोस्टली ये फंगस में होता है, फंगाई और बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरियाज में भी स्पोर फॉर्मेशन प्रोसेस होता है। इट इज अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पहले स्पोर देख लीजिए। स्पोर इज अ सिंगल और सेवरल सेल्ड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। सिंगल सेल का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी हो सकता है या बहुत सारे सेल्स का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी हो सकता है, दैट डिटैचेस फ्रॉम द पेरेंट। जैसे यहाँ पर डिटैच हुआ, ठीक है, स्पोर केस बस्ट हुआ तो ये जो स्पोर है वो डिटैच हो गया फ्रॉम द पेरेंट एंड गिव्स राइज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू द न्यू इंडिविजुअल, ठीक है। तो ये जो स्पोर्स है, जब ये सब एयर में है, फ्लोट कर रहे हैं, या ये एयर के अलावा विंड से है, वाटर से भी डिस्पर्स हो सकते हैं, अलग अलग एजेंट से डिस्पर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो स्पोर्स आर जनरली स्मॉल एंड लाइट, सो आर इजिली डिस्पर्स बाय विंड, वाटर और एनिमल्स। हमें दिखाई नहीं देंगे, नेकेड आई से हम नहीं देख सकते इनको। आपको ऐसे दिख रहा है क्या कहीं? ऐसे तो कहीं नहीं दिख रहा स्पोर्स, ठीक है। तो स्मॉल होते हैं, लाइट होते हैं, डिस्पर्स्ड बाय विंड, वाटर और एनिमल्स। और ज्यादातर या किसी में हम ये भी बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंट वॉल्स होती है, जो सिस्ट जिसको हम बोलते हैं, विच अनेबल्स देम टू सर्वाइव इन अनफेवरेबल कंडीशंस, ठीक है। अब जब इनकी ग्रोथ होती है, जब भी फंगस की ग्रोथ होती है, फंगस या हम बोलेंगे कि राइजोपस या कॉमन ब्रेड मोल्ड की जब ग्रोथ होती है, तो क्या होता है, स्मॉल राउंडेड बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स वो डेवलप हो जाते हैं एट द टॉप ऑफ दिस बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स या ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर्स डेवलप हो जाते हैं, स्पोरेंजियम, दैट इज कॉल्ड स्पोरेंजियम, ठीक है। और इसके अंदर होते हैं बहुत सारे न्यूक्लियस, जो इसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स होते हैं जो डिस्पर्स हो जाते हैं एयर में,
और एयर में वो फ्लोट कर रहे हैं हमेशा। ठीक है, अब हम इसको बुक से देख लेते हैं। इवन इन मैनी सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, specific reproductive parts can be identified. The thread-like structures that develop on the bread, ये जो thread-like structures हैं that develop on the bread are hyphae. They are not reproductive parts. जो आपको thread-like structures दिख रहे हैं, hyphae दिख रहे हैं, ये reproductive part नहीं है। reproductive क्या part क्या है? Tiny blob on a stick. ये स्टिक स्ट्रक्चर, स्टेम जिसको बोला गया है, स्टिक स्ट्रक्चर, स्टेम के ऊपर जो टाइनी पार्ट है स्पोरेंजियम, यहाँ पर इसमें होते हैं स्पोर्स और वो है रिप्रोडक्टिव पार्ट, वो है रिप्रोडक्टिव सेल। ठीक है, तो वही दिया हुआ है, टाइनी ब्लॉब ऑन स्टिक स्ट्रक्चर्स आर इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन। तो ये जो ब्लॉब्स हैं दे आर नोन एज स्पोरेंजियम, दे कंटेन सेल्स। स्पोरेंजिया प्लूरल है, स्पोरेंजियम सिंगुलर है। ठीक है, जैसे बैक्टीरियम और बैक्टीरिया बोलते हो, बैक्टीरियम सिंगुलर और बैक्टीरिया प्लूरल, वैसे ही स्पोरेंजियम सिंगुलर और स्पोरेंजिया प्लूरल। ठीक है, तो स्पोरेंजिया होते हैं, ब्लॉब्स होते हैं दैट कंटेन सेल्स और स्पोर्स। क्लियर हो गया? तो स्पोरेंजियम में क्या होते हैं? स्पोर्स होते हैं जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं दैट इवेंचुअली डेवलप इनटू न्यू राइजोपस इंडिविजुअल्स। द स्पोर्स आर कवर्ड बाय थिक वॉल्स, ये मैंने लिख दिया था यहाँ पर, थिक रेजिस्टेंट वॉल्स होती हैं स्पोर्स में दैट प्रोटेक्ट देम अंटिल दे कम इनटू कांटेक्ट विद अनदर मॉइस्ट सरफेस एंड कैन बिगिन टू ग्रो। क्लियर हो गया?